सरकार की गंभीरता किस प्रकार से थी और डोमिसाइल नीति को लेकर किस प्रकार से काम हुआ है, तो सब मामलों पर आपको पता होगा। इसके पहले TRE-1 में जो महिलाओं की रिजर्वेशन है 35% कोटा, उसके साथ में छेड़छाड़ हुआ है। आपको पता है कि 17,000 महिलाओं को TRE-1 यानी 1 to 5 में नौकरी मिली, 17,000, जिसमें से 11,000 यानी 10,000 से ज्यादा, लगभग 11,000 के आसपास किसी दूसरे स्टेट की महिलाओं को नौकरी मिली। जो आरक्षण है वो 57% से भी ज्यादा है। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो 35% जो बिहार के मूल कोटि के निवासी को होना चाहिए था, उस आरक्षण की। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात होगी BPSC TRE-1 की और TRE-2 की, और RTI से खुलासा हुआ है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है साथियों। आप सबको पता है या पता हो, अगर किसी को नहीं है तो पूरी जानकारी आपको 4-5 मिनट के इस वीडियो में आपको हम बता दें। और जो चीजें सामने आ रही है, निश्चित रूप से ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की गंभीरता किस प्रकार से थी और डोमिसाइल नीति को लेकर किस प्रकार से काम हुआ है, तो सब मामलों पर आपको पता होगा। इसके पहले TRE-1 में जो महिलाओं की रिजर्वेशन है 35% कोटा, उसके साथ में छेड़छाड़ हुआ है। आपको पता है कि 17,000 महिलाओं को TRE-1 यानी 1 to 5 में नौकरी मिली, 17,000, जिसमें से 11,000 यानी 10,000 से ज्यादा, लगभग 11,000 के आसपास किसी दूसरे स्टेट की महिलाओं को नौकरी मिली। जो आरक्षण है वो 57% से भी ज्यादा है। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो 35% जो बिहार के मूल कोटि के निवासी को होना चाहिए था, उस आरक्षण के नियम का तरह जो पालन है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। आपको पता होगा कि TRE-2 की अभी बात होगी। TRE-2 की TRE-2 के समय में जो नियमावली बनी थी, अप्रैल मई महीने में बनी थी और लगभग दिसंबर महीने में परीक्षाएं हुई थी। 8 या 9 दिसंबर को परीक्षा हुई थी। लगभग 1 to 5 से लेकर 11-12 तक सारी परीक्षाओं पर इस तरह की चीजें हो रही थी। और आपको पता है कि उसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र शायद अगर आपको याद होगा तो उसमें जो उस समय के बिहार के मुख्य सचिव थे श्री अमित सुबहानी जी, और उनके साथ थे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री के पाठक, और दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और उस स्तर पर आपको भी पता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से कहा गया कि अगर डोमिसाइल नीति के सवाल पर और डोमिसाइल नीति को लेकर 5 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, तो बैठक में काफी चीजें हुई थी। उस समय के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि डोमिसाइल नीति को खत्म करना है। डोमिसाइल नीति जो है, जो लागू था नियमावली में, उसमें था कि भारत का स्थायी निवासी, भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी। लेकिन उसके बाद नियमावली में चेंजिंग आया। अब पूरी तरीके से आप कह रहे कि अनारक्षित सीट है, ईवान अनरिजर्व, उसमें जो है किसी दूसरे स्टेट के लोग को नौकरी मिलेगी और 50% के आरक्षण का नियम का पालन जो है उसी के तहत होगा। साथियों, अभी जो खुलासा हुआ है TRE-2 में, एक छोटा सा उदाहरण आप हिंदी विषय का सिर्फ है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी, जिसमें 6 to 8 में अगर बात की जाए तो अनरिजर्व में 423 मेल यानी पुरुष को नौकरी मिली और 952 महिलाओं को, फीमेल को। टोटल जो आंकड़ा है वो है 1375, यानी 1375 6 to 8 में हिंदी विषय का सिर्फ बात की जाए 1375 लोगों को नौकरी मिली। और 1375 की अगर बात की जाए तो अदर स्टेट में जो है 359 मेल और 776 फीमेल, यानी टोटल कहा जाए तो 1135 जो है वो ओवरऑल लोगों को नौकरी मिली। तो 1375 में से 1135 अगर आप माइनस करेंगे तो मात्र 240। आप ये समझ लीजिए कि 1375 लोगों को नौकरी मिली हिंदी विषय में, जिसमें 1135 किसी दूसरे स्टेट के लोग हैं, जिसमें 776 महिलाएं, 359 पुरुष। टोटल कहा जाए तो 240 ही इस राज्य के लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण है वो हिंदी विषय को लेकर। इसके लिए इसके पहले भी TRE-1 में काफी खुलासे हुए थे। और आपको बताते चले कि 1 to 5 ही नहीं, कई मामले कंप्यूटर साइंस के साथ साथ जो चीजें हुई, कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के साथ बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। RTI के खुलासे के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि उस सारे मामलों पर जो है सीटों को आकलन करके और ओवरऑल रिजल्ट निकालिए। धीरे धीरे अब कहा जाए कि क्या आरक्षण के नियम का पालन होना चाहिए था, डोमिसाइल नीति को किस प्रकार से लागू किया गया। तो याद सवाल जो है उन्हीं लोगों से है जो लोग डोमिसाइल नीति, आपको याद होगा उसके बाद 5 अगस्त के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद एक नोटिस आया था
और सीधे सीधे डोमिसाइल नीति को खत्म करने की बात की गई थी। और डोमिसाइल नीति के खिलाफ में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला था। आपको याद हुआ गांधी मैदान में हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, हमारे साथ अभिषेक झा और कई लोग थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके बाद जो है वो काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, हम लोग निकाले थे। और निश्चित रूप से सरकार इस बात को लिए चिंता में नहीं थी। सरकार के मन में जो प्रश्न थे वो बिल्कुल इस प्रकार से कौन रहे थे कि डोमिसाइल नीति होगा, भारत संघ राज्य है, कहीं भी आने जाने की दिक्कत नहीं है, तो फिर डोमिसाइल नीति लागू क्यों थी? अगर आप नियमावली में ही अगर आप चेंजिंग लाना चाहते थे तो आप इस तरह से चीज क्यों किए? बार बार परिवर्तन। और भी बिहार के लोगों के साथ जो गला घोटने की जो बात है निश्चित रूप से की गई है। ये तो सीधे सीधे कहा जाए तो समान वर्ग के छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आप समझिए ना कि 1375 लोगों को नौकरी मिली, इसमें से 1135 किसी दूसरे स्टेट के हैं, मात्र 240 सिर्फ बिहार के हैं। और फिर एक विषय की बात की जाए 6 to 8 में भी एक विषय। अब पूरे तरीके से आरटीआई से खुलासा हुआ है तो बड़े पैमाने पर किसी दूसरे स्टेट के लोगों को नौकरी मिली है, वो आंकड़ा जो है वो 80-20 यानी 80 और 20 का आंकड़ा आ जाएगा। आप पता करके और सीधे सीधे ये बात अब सीधे सामने आ रही है कि आरटीआई के खुलासे के बाद सरकार की गंभीरता। आज कई लोग जो उस समय में क्रेडिट ले रहे थे, बड़े बड़े बात कर रहे थे कि हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार, उस समय के जो पसंद थे, चाहे वो जेडीयू के हो चाहे आरजेडी के हो, महागठबंधन के ओवरऑल कह लीजिए, पूरी तरीके से आज उन लोगों को आरटीआई का कॉपी भेजी आ जाए, आरटीआई के हवाले से आप उनको सूचना दीजिए कि TRD-1 में क्या हुआ है, TRD-2 में क्या हुआ है। तो इस तरह की चीजें तो बिल्कुल हुई है। आज TRD-3 के रिजल्ट के प्रकाशन में 1 to 5 का OMR सीट का आ गया, 6 to 8 का आ गया, आगे 9-10 का आएगा, 11-12 का आएगा। सब चीजों पर तो बिल्कुल आपको हम लोग से डिमांड कर रहे हैं। और डोमिसाइल को नीति को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट की भी तैयारी चल रही है। तो जो छेड़छाड़ हुआ है, जो डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, जो लगातार जिस प्रकार से खुलासे आरटीआई से हुए हैं, निसंदेह बहुत बड़ा एक रोल आप कह सकते हैं कि आप डोमिसाइल नीति, और जिसमें से अमीर सुबहानी कहाँ चले गए, के पाठक कहाँ चले गए, बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी कहाँ चले गए, कालीन शिक्षा मंत्री उस समय के याद होगा आपको, चंद्रशेखर, जो बिहार के मेरिट पर भी सवाल उठा रहे थे कि बिहार के लोगों के पास मेरिट नहीं है, साइंस विषय को लेकर के दूसरे स्टेट के लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, वो कहाँ चले गए? आप आरटीआई से वो चीज़ आपको बताइए। मीडिया का भी बहुत बड़ा वर्ग इस मामले में दिखाने से बच रहा है। तो मीडिया को भी चाहिए कि इस मामले में खुलासा करे कि डोमिसाइल नीति के तहत किन लोगों को नौकरी मिली है। सीधे सीधे कहा जाए तो आने वाले समय में TRD-3 में भी देखिए बिहार के लोगों के पास मेरिट नहीं है, साइंस विषय को लेकर के दूसरे स्टेट के लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, वो कहाँ चले गए? आप आरटीआई से वो चीज़ आपको बताइए। मीडिया का भी बहुत बड़ा वर्ग इस मामले में दिखाने से बच रहा है। तो मीडिया को भी चाहिए कि इस मामले में खुलासा करे कि डोमिसाइल नीति के तहत किन लोगों को नौकरी मिली है। सीधे सीधे कहा जाए तो आने वाले समय में TRD-3 में भी किस तरह के, TRD-1 TRD-2 में तो खुलासा हो गया कि फर्जीवाड़ा हुआ है, दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर लोग बहाल हो गए। 6 to 8 में, सीटेट में 90 से नंबर चाहिए किसी दूसरे स्टेट के लोग, उसमें से लोग बहाल हो गए हैं। अब क्या कौन सा खुलासा चाहिए? निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के लोगों को, युवाओं के साथ गला घोटने की बात बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार ने किया है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ हुआ है। ठीक है साथियों, बहुत बड़ी बात है। इस मामले में हम काफी गंभीरता से विचार करेंगे और निश्चित रूप से ये चीजें हैं, एक लोग तक, चाहे वो बिहार सरकार के प्रमुख लोग हैं, उनको आवेदन के माध्यम से सूचित करेंगे इस तरह की चीजें हुई। और आप लोग भी आरटीआई से जो भी खुलासे हो रहे हैं उनको एक लोगों तक पोस्ट कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कई चीज़ों पर, यूट्यूब आदि चीज़ों पर उन्हें भेजिए, ट्विटर पर उन्हें बताइए, ट्वीट करके, टैग करके किस तरह की चीज़ें हुई है। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया, हमारे शिक्षक नेता, शिक्षक भाई सदैव हमारे साथ हैं, कंधे से कंधे मिलाकर के लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों का हमेशा समर्थन करते हैं। ऐसे में एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो TRD-3 का रिज़ल्ट है, क्या इसमें भी बाहर के अभ्यर्थी ही होंगे, बिहार के नहीं होंगे? क्योंकि डोमिसाइल लागू ना होने से बहुत अधिक समस्या जो है वो उत्पन्न हो रही है और शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो प्रॉब्लम में है। तो क्या कुछ होता है समय बताएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।